हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट के बारे में। पुरुषों में लो स्पर्म काउंट होना एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि पिछले 50 सालों में पूरे वर्ल्ड में जो ओलिगोस्पर्मिया के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, पिछले 10 सालों में ही उससे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो सवाल उठता है कि पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या इतनी तेजी से क्यों देखी जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, कैसे कोई पुरुष समझ सकता है कि वो लो स्पर्म काउंट से ग्रसित है, इसके क्या कारण होते हैं, और लास्ट में हम लोग इसके समाधान और कुछ बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो लो स्पर्म काउंट की समस्या को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति का स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर एमएल से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट भी अच्छी होनी चाहिए और स्पर्म का शेप भी प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और उसके सीमेन की एनालिसिस की जाती है, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उस पर्सन में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, और इसी को मेडिकल टर्म में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति में 20 मिलियन पर एमएल से स्पर्म काउंट कम है, तो उसे लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में देखा जाता है। और इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम। अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट 10 to 15 मिलियन पर एमएल के बीच में है, तो ये माइल्ड कैटेगरी में काउंट होता है। वहीं 5 to 10 मिलियन पर एमएल को मॉडरेट कैटेगरी में, और 5 मिलियन पर एमएल से अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसे एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि क्रॉनिक कंडीशन में काउंट किया जाता है। इसके अलावा बेबी कंसीव करने के लिए स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट यानी कि स्पर्म गतिमान होना चाहिए। इसके लिए 40% से ज्यादा स्पर्म मोटाइल होना जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि कैसे कोई व्यक्ति समझ सकता है कि वो लो स्पर्म काउंट से ग्रसित है या नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट सीधे तौर पे तो बोल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप में लिबिडो काउंट की कमी है, यौन इच्छा नहीं हो रही है, पार्टनर के पास जाकर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, और अगर मॉर्निंग के वक्त यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच भी सोने में आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाकर एनालिसिस जरूर करानी चाहिए। पहले तो डॉक्टर प्रॉपर फिजिकल काउंसलिंग करते हैं, लेकिन पेशेंट के कंडीशन पे डॉक्टर्स कुछ हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, थायराइड हार्मोन, या फिर मेल की जो सबसे मेजर हार्मोन होती है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो इन हार्मोन का टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है, तो डॉक्टर्स स्क्रोटम की अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट का मेजर रीजन क्या होता है। तो लो स्पर्म काउंट की अगर सबसे मुख्य रीजन की बात करें तो वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी, और इसकी वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन भी कम बनती है। दूसरा सबसे मेजर रीजन होता है आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि आज के समय में एक पुरुष हर एज ग्रुप में स्ट्रेस लेवल से ग्रसित होता है। यंग एज में स्टडीज की वजह से, उसके बाद जॉब्स और बिजनेसेस की वजह से, इस बीच उन्हें रिलेशनशिप्स और अफेयर्स का भी स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद कैरियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुरुष के लिए सबसे मेजर स्ट्रेस का कारण होता है, और इन सब का सीधा असर स्पर्म काउंट पे देखने को मिलता है। और तीसरा रीजन होता है आपका डाइट्स यानी कि खान पान। और इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं कि अगर आप ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, या फिर हेल्थ कंडीशन की वजह से लंबे समय तक किसी मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो भी इसका असर स्पर्म काउंट पे देखने को मिलता है। तो आइए अब हम लो स्पर्म काउंट का समाधान और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके समाधान की बात करें तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी यानी मोटापा को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपने लेवल पे 10 to 20% भी ओबेसिटी यानी कि मोटापा को लूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका स्पर्म काउंट पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा है कि आपको अपने रूटीन और लाइफस्टाइल में कुछ योगा और आसन्स को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि कमर के नीचे वाले पोर्शन में ब्लड फ्लो को इनहांस किया जा सके। और इसके लिए आपको सेतु बंधासन और सर्वांग आसन योगा डेली जरूर करना चाहिए। हालांकि इन योगा से रिजल्ट आपको ओवरनाइट तो नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में योगा को अपने रूटीन लाइफ में शामिल करने से काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है।
इसके अलावा आपको अपने रूटीन लाइफ में मेडिटेशन और कपालभाति योगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को और एंजाइटी को दूर करती है। इसके अलावा आपको अपने डाइट्स में एंटीऑक्सीडेंट फूड को शामिल करना चाहिए, जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती है जो फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है। हालांकि स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए क्या डाइट्स आपको नहीं लेना चाहिए और किन डाइट्स का सेवन आपको करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि लो स्पर्म काउंट यानी कि ओलिगोस्पर्मिया को क्योर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो लो स्पर्म काउंट को क्योर करने के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है, उनमें से पहला मेडिसिन है अपर्णा हर्बल के द्वारा निर्मित धातु पौष्टिक चूर्ण। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन धातु यानी कि स्पर्म काउंट को इनहांस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। धातु पौष्टिक चूर्ण मेडिसिन आपके स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी और स्पर्म की मोटालिटी को इनहांस करती है। और सबसे मेन चीज जो इस मेडिसिन को बहुत ही इफेक्टिव बनाती है वो है इसका इंग्रेडिएंट्स। अगर हम धातु पौष्टिक चूर्ण के घटक दल यानी कि इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिला हुआ है अश्वगंधा, शिलाजीत, कौच के बीज, काली मूसली, सफेद मूसली, नाग केसर, सोंठ और लबन भस्म। इस धातु पौष्टिक चूर्ण की अगर डोजेज की बात करें तो बता दूं कि ये चूर्ण यानी कि पाउडर फॉर्म में आती है, जिसका एक एडल्ट व्यक्ति को 5 से 10 ग्राम गर्म दूध या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। और क्रॉनिक केसेस में हम लोग पेशेंट को अपर्णा हर्बल के द्वारा निर्मित कामबाम कैप्सूल भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये कामबाम कैप्सूल भी स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, लिबिडो को इनहांस करने के लिए, नेचुरल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर पेनिस में ब्लड फ्लो को इनहांस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और कामबाम कैप्सूल में अश्वगंधा और शुद्ध शिलाजीत के अलावा कुछ भस्म मिले हुए हैं जो इस मेडिसिन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। ये कामबाम कैप्सूल भी अपर्णा हर्बल के द्वारा निर्मित है, जिसकी अगर डोजेज की बात करें तो इसकी एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद सेवन किया जा सकता है। हालांकि बेहतर रिजल्ट के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये दोनों ही मेडिसिन काफी अच्छी ब्रांड की है, इसलिए आप इन मेडिसिन को किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलने में परेशानी हो तो इन दोनों ही मेडिसिन को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि लो स्पर्म काउंट यानी कि ओलिगोस्पर्मिया के बारे में इस वीडियो में आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेजेज भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।